आज हम बात करेंगे भारत की बढ़ती ताकत की। अक्सर माना जाता है कि ताकत दिखाने के लिए मिसाइलें और परमाणु हथियार जरूरी होते हैं, लेकिन कभी कभी एक दूरदर्शी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान और सही समय पर किया गया फैसला दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी होता है। भारत ने 3500 करोड़ रुपए का ऐसा रणनीतिक दांव खेला है जिसने पूरे हिंद महासागर की ताकत का संतुलन हिलाकर रख दिया है। अंडमान से लेकर लक्षद्वीप तक एक नया सुरक्षा जाल बिछाया जा रहा है, जहां अब हर गतिविधि पर भारत की सीधी नजर होगी। अब रनवे की जरूरत खत्म होने वाली है, क्योंकि कंक्रीट की लंबी पट्टियां इतिहास बनने जा रही है। नया भारत अब जमीन पर नहीं, समंदर की लहरों पर उड़ान भरने जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अल्बाट्रॉस 2 आखिर है क्या, 3500 करोड़ की ये डील क्यों भारत के लिए गेम चेंजर है, कैसे भारत बना रहा है फ्लोटिंग एयर बेस और क्यों इससे चीन के इंडो पैसिफिक सपनों को करारा झटका लगा है। दरअसल भारत को मिले हैं 15 ऐसे खास विमान जो पानी को ही अपना रनवे बना लेते हैं, लेकिन इसे सिर्फ टूरिज्म की पहल समझना बड़ी भूल होगी। पर्यटन इसकी बाहरी परत है, असली मकसद है समुद्री वर्चस्व को मजबूत करना। जब पूरी दुनिया राफेल जेट्स, मिसाइलों और हथियारों की ताकत पर नजरें टिकाए हुई थी, उसी वक्त भारत ने पानी पर एक ऐसी रणनीतिक चाल चली जिसमें एविएशन की सोच ही बदल दी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 3500 करोड़ रुपए की बड़ी डील की है। ये सिर्फ 15 जहाजों की खरीद नहीं, बल्कि भारत के उड़ान सिस्टम में एक ऐतिहासिक बदलाव है। संदेश साफ है कि अब भारत को उड़ान भरने के लिए जमीन की मजबूरी नहीं, अब भारत पानी पर भी उड़ान भर सकता है, पानी पर उतर सकता है और पानी पर ही अपनी ताकत कायम कर सकता है। अब समझते हैं कि अल्बाट्रॉस 2 है क्या। ये एक मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट है। रनवे और समुद्र से उड़ सकता है, नदी या झील में लैंड भी कर सकता है। ना भारी रनवे, ना बड़े एयरपोर्ट, बस शांत पानी, एक जेटी और छोटा टर्मिनल, यानी जहां पानी है वहां एयरबेस संभव है। 15 विमानों से शुरुआत की जा रही है, लेकिन असली योजना देश भर में वाटर एयरड्रोम्स का नेटवर्क बड़ा करना है, नेटवर्क खड़ा करना है। एक पारंपरिक एयरपोर्ट बनाने में सालों लगते हैं, हजारों एकड़ जमीन जाती है और अरबों रुपए खर्च होते हैं, जबकि वाटर एयरड्रोम्स के लिए प्रकृति पहले से ही तैयार ढांचा दे चुकी है। भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, हजारों नदियां, लेगून और खाड़ियां अब रणनीतिक संपत्ति बन चुकी है। हर खाड़ी, हर लेगून अब संभावित एयरबेस में बदली जा सकती है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस खबर को सबसे अहम बनाता है। अंडमान और लक्षद्वीप सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, ये भारत के ऐसे एयरक्राफ्ट करियर हैं जो कभी डूब नहीं सकते। अब तक छोटे द्वीपों पर रनवे बनाना पर्यावरण और लागत की वजह से लगभग नामुमकिन था, लेकिन अल्बाट्रॉस 2 ने ये बाधा ही खत्म कर दी है। अब सैनिकों की सप्लाई, दवाइयां, रसद और निगरानी सब कुछ सीधे पानी पर उतारा जा सकता है। रणनीतिक तस्वीर और साफ हो जाती है जब हम खतरे का अंदाजा लगाते हैं। अगर कोई संदिग्ध जहाज, दुश्मन सबमरीन या चीनी जासूसी पोत भारतीय समुद्री सीमा में हलचल करता है, तो बड़े विमान तैयार होने में समय लेते हैं, लेकिन ये छोटे और तेज MBPS विमान पहले से ही द्वीपों पर तैनात रहेंगे। ये तुरंत उड़ान भरेंगे, तुरंत निगरानी करेंगे। इनमें रडार, EO सेंसर और आधुनिक सर्विलांस सिस्टम लगाए जाते हैं, यानी इंडो पैसिफिक में 24 घंटे निगरानी। दुश्मन को यह अंदाजा भी नहीं होगा कि भारत का विमान कहां से उड़ेगा और कहां उतरेगा, और यही अनिश्चितता किसी भी युद्ध में सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत होती है। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। अब तक इस सेक्टर में कनाडा और जापान की कंपनियों का दबदबा रहा है। भारत को महंगे विदेशी विमान, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। स्वदेशी कंपनी एपोगी एरोस्पेस ने अल्बाट्रॉस 2 के साथ विदेशी एकाधिकार को चुनौती दी है। जब निर्माण देश में होगा तो लागत घटेगी, मेंटेनेंस आसान होगा और पैसा देश की अर्थव्यवस्था में ही रहेगा। ये सौदा हजारों इंजीनियरिंग नौकरियों को जन्म देगा, सैकड़ों MSME को काम देगा और पूरी सप्लाई चेन को नई रफ्तार देगा। तो साफ है कि भारत अब खरीदार नहीं, निर्माता है, निर्यातक बनने की दिशा में बढ़ रहा है। वैश्विक बाजार में ऐसे विमानों की मांग तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में अगर मालदीव, मॉरिशस या वियतनाम भारत से अल्बाट्रॉस 2 खरीदें तो ये स्वाभाविक होगा। फिलहाल 15 विमान सिर्फ शुरुआत है। असली तस्वीर तब बदलेगी जब देश के हर बड़े नदी तट पर और समुद्री क्षेत्र में ये विमान उतरते दिखाई देंगे। भारत ने जमीन जीती, आसमान जीता, अंतरिक्ष जीता, अब समुद्र को अपना रनवे बना रहा है। चीन के लिए ये संदेश बिल्कुल साफ है कि इंडो पैसिफिक में वर्चस्व के सपने देखना बंद कीजिए, क्योंकि अब यहाँ के पानी पर भी भारत की पकड़ मजबूत हो चुकी है।